हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास 12th के अकाउंट्स के पेपर के बाद अब बारी है इकोनॉमिक्स में अपने 100% मार्क्स की तैयारी करने की। जैसा कि आपने अकाउंट्स का पेपर देख ही लिया और अकाउंट्स का पेपर आपने कर ही लिया। अच्छी बात यह है कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी उन्हें पेपर ईजी लगा और उनका 100% मार्क्स का टारगेट भी अचीव हो गया है। अब सेम चीज़ हमें इकोनॉमिक्स के लिए भी करनी है। तो सर इकोनॉमिक्स में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? तो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी अच्छी बात यह है, जो खासकर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पहले बात कर रहा हूं कि आपकी अच्छी खासी लंबी छुट्टियां हैं, आपको क्या करना है। क्योंकि मैथ्स वाले तो बेचारे मैथ्स की तैयारी में ही लगेंगे, उनको तो अभी हम टच नहीं भी करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने 12 दिन, यानी कि आज 25 फरवरी से काउंट करके 12 दिन निकालने हैं। ये बिल्कुल अलग रखने हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग 9 मार्च तक का समय दिया है। अब उसके बाद क्योंकि 12 मार्च को आपको अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी तो 3 दिन पढ़ोगे, तो वो 3 दिन अपने हमें ब्लैंक रखने हैं, उसमें इकोनॉमिक्स हमने टच नहीं करी। अब 12 तारीख को जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा 5 डेज़ का गैप रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, उन 5 डेज़ को तो अभी हम टच नहीं कर रहे, क्योंकि उन 5 डेज़ में तो आपको पता ही है, मेरे साथ आप तैयारी कर लोगे अच्छे से पूरे कोर्स की, जिसमें हम पूरा सिलेबस दोबारा से अच्छे से कवर कर लेंगे इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। तो वो 5 दिन का प्लानर तो हम तभी के तभी डिस्कस करेंगे 12 मार्च को, कि कैसे हमें 18 तारीख के इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। तो वो 5 दिन का प्लानर तो आएगा बाद में। अब खेल बचा है 12 दिनों का, कि अब अगले 12 दिनों में हमें कैसे काम करना है। तो देखो 12 दिन में आपका सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा टारगेट है कि आपका जो पूरा सिलेबस है 80 मार्क्स का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 40 मार्क्स है मैक्रो के और 40 मार्क्स हैं इंडियन इको के। इनको आपको ना यूनिट वाइज पढ़ना है। सर यूनिट वाइज? हाँ यूनिट वाइज, क्योंकि सीबीएसई की जो वेटेज है वो यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है। अब यूनिट वाइज से मेरा मतलब है, जैसे अगर पहले मैं मैक्रो की बात करूँ तो नेशनल इनकम आपको पता है 10 नंबर का है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का है, और उसके बाद बाकी तीनों यूनिट 6 नंबर ईच के हैं। ठीक है ना? तो ये 40 मार्क्स की ब्रेकअप बन गया। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी में देखो 3 ही यूनिट्स हैं। अब जो लास्ट यूनिट है इंडिया चाइना पाकिस्तान, वो आपको पता है 8 नंबर का है, राइट। फिर जो आपके चैप्टर 1, 2, 3 हैं वो 12 नंबर के हैं, चैप्टर 1, 2 और 3, यानी कि जिसमें आप रिफॉर्म्स तक पढ़ते हो। और जो बीच का पूरा गुच्छा है चैप्टर 4, 5, 6, 7, वो पूरा 20 नंबर का है, सबसे ज़्यादा वेटेज का है ना। तो नीचे लिख भी देता हूँ 4, 5, 6, 7। बाकी चैप्टर 8 अकेला ही 8 नंबर का है। तो ये आपको यूनिट वाइज तैयारी करनी है। पहले यूनिट्स क्लियर होने चाहिए कि भैया क्या है, ठीक है, मैक्रो के क्या और इंडियन इको के क्या। अब देखो 12 दिन को हमें, क्योंकि 40 मार्क्स ईच हैं, तो अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा लेकर चलें हिसाब, तो 6 दिन पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को। 6 दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, 6 दिन इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब इसका मतलब क्या ये है कि हमें 6 दिन मैक्रो पहले पढ़ना है और 6 दिन इंडियन इको? तो आंसर है बिग नो। इस 12 दिनों में दोनों को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, वो ध्यान से देखना। तो पहले तो आप इसकी फ़ोटो ले लो। चैप्टर आपके 12 दिनों के कैसे डिवाइडेड हैं, देखो आधा दिन देना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और आधा दिन देना है आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब कौन बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पूरे दिन में आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 30 मिनट मैक्रो पढ़ोगे, 30 मिनट आईईडी पढ़ोगे, यानी पूरा डे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अपना टोटल स्टडी टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो वही मैंने यूनिट वाइज आपके लिए बना दी है। डे 1 पर आपको करना है मैक्रो का नेशनल इनकम और आईईडी का चैप्टर 1। अब पहले अगर आप येलो कलर पर फोकस कर लो तो ये मैक्रो का ब्रेकअप है। मैक्रो के लिए क्या करना है? डे 1 पर नेशनल इनकम, डे 2, डे 3, 3 दिन नेशनल इनकम के हैं। फिर 3 दिन आपके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के यूनिट के हैं, 6 दिन खत्म हो गए। फिर उसके बाद 2 दिन आपके मनी एंड बैंकिंग के हैं। फिर उसके बाद डे 9 पर गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट बजट के लिए एक ही दिन है, सबसे छोटा यूनिट है, चैप्टर है। फिर डे 10 पर बीओपी, वो अलग पढ़ना है, और डे 11 पर फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना है। 12th डे मैंने बैकलॉग डे रखा है कि बाय चांस अगर कोई भी चीज़ कुछ भी छूट गई है तो वो 12वें दिन पर चली जाएगी या बीच में चली जाएगी, अपने हिसाब से आप मॉड्यूलेट कर लोगे। फिर इंडियन इकोनॉमी में देखो चैप्टर 1 पहले दिन 1 दिन दिया है, चैप्टर 2 के लिए मैंने 2 दिन दिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लगता है। बाकी आप चैप्टर 3 को भी 2 दिन दे देना, वो भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। चैप्टर 4 को मैंने 1 ही दिन दिया है, चैप्टर 5 को मैंने 2 दिन दिए हैं, थोड़ा सा बड़ा है।
चैप्टर 6 को एक, चैप्टर 7 को एक, चैप्टर 8 को एक दिया। बाकी बैकलॉग डे पर अगर कुछ बच जाएगा तो वो आप कर सकते हो। तो आईईडी हो गया और मैक्रो हो गया। तो आधा स्टडी टाइम मैक्रो को देना है, आधा स्टडी टाइम आईईडी को देना है। तो लगभग 12 दिनों में आपको अपने लेवल पर पूरा का पूरा ये सिलेबस खत्म करना है। अब इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक निकालनी है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक की बजाय नोट्स भी निकाल सकते हैं। तो जो बुक मैंने आपको दी थी आप वो बुक निकालें, या जिसके पास अपनी कोई भी बुक है जिससे पूरे साल आपने एक बेस पढ़ाई करी है वो बुक निकालें। सेकंड काम आपको करना है लेक्चर्स, जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। बैच स्टूडेंट्स के पास, आपके पास अपने लेक्चर्स हैं। यूट्यूब पर जिन्होंने प्लेलिस्ट से पुराने डेप्थ लेक्चर्स पढ़ रखे हैं उनके पास प्लेलिस्ट के अपने डेप्थ लेक्चर्स हैं। आपको लेक्चर्स से सबसे पहले गो थ्रू करना है और सामने के सामने साथ साथ आपको अपने जो नोट्स हैं उन्हें रिफ़र करना है, क्योंकि जो भी लेक्चर्स में आपको पढ़ाया गया है वही आपकी बुक में, वही आपके नोट्स में है। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है अच्छे से। अब मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, बुक में देख के आपको लगा ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो वो आप लेक्चर थोड़ा सा स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे निकाल दो, अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लो, 2x कर लो, 3x कर लो, सो दैट मतलब आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लो। और जैसी बुक में देखने में आपको लगे यार इस कॉन्सेप्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो वहाँ पर लेक्चर पूरा सुनकर समझ के अच्छे से इन डेप्थ लेक्चर देखना है, वन शॉट वाला कोई भी नहीं, सारे रेगुलर लेक्चर्स देखने, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहला काम तो ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो के अंदर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जितने भी बीच बीच में डायग्राम्स आएंगे वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जितने भी शेड्यूल आएंगे खासकर ADAS वाले चैप्टर में उनको एक बार हाथ से बनाकर लर्न ज़रूर करना है, क्योंकि डायग्राम में अलग अलग तरह के कर्व्स हैं, शेड्यूल्स में अलग अलग कुछ शेड्यूल हैं वो बनाने हैं। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपके सारे फॉर्मूले हैं, तो जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनकी एक अलग से पेज पर लिस्ट खुद बनाते रहना। जैसे जो भी लेक्चर देख रहे हो या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कोई फॉर्मूला आया तो अलग से एक छोटी डायरी या छोटे से कहीं पोर्शन पर लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। एंड में मैक्रो के जब आप 12 दिन तक पढ़ाई कर लोगे तो आपके सारे मैक्रो के लेक्चर्स के फॉर्मूले एक साइड पे एक जगह लिखे हुए हो जाएंगे। तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है जब आप मैक्रो पे पढ़ाई करोगे। अच्छा, सेम गोज विद IED। अब IED की जब आप पढ़ाई करोगे, लेक्चर्स देखोगे या बुक से रेफ़र करोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले आपकी मेन हेडिंग, क्योंकि उसमें आपको आंसर्स लिखने, तो हर टॉपिक के मेन हेडिंग्स जो हैं वो एज इट इज़ लर्न कर लेना, वो याद होने चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो भी की पॉइंट्स मैं हाईलाइट करता हूँ वो आप भी हाईलाइट कर लेना या ब्लॉग बना लेना, या आपके नोट्स में ऑलरेडी बने होंगे उन्हें लर्न करने की कोशिश कर लेना। अब नोट्स की पूरी रीडिंग लेते रहनी है, कोई भी स्किप नहीं करना। उसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स आएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी, क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग कुछ डेट्स हैं, कुछ ही डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो भी डेट्स पर कुछ भी रेलिवेंट हुआ उनको आपको अलग से, अगेन जैसे मैक्रो में फॉर्मूले नोट करें तो IED के डेटा और IED के डेट्स को अलग से अपना एक नोट बनाते चलो। ये नोट आपकी, ये नोटबुक जो है आपकी लास्ट डे जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह बड़ी काम आएगी। उस दिन सुबह सुबह अपने बने हुए नोट्स को देखकर आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, हर चैप्टर के वो लिस्ट आउट होते रहेंगे। ये काम आपको करना है। तो मैक्रो में और IED में आपको इन बातों का ध्यान रखना है पढ़ते समय। तो 12 दिन का टारगेट सिंपल सा है कि एक बार आपको सिलेबस बस ख़त्म करना है। अच्छा, अब इसके बीच में आपको वर्कशीट्स मिली हुई हैं, ठीक है, आपके पास रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, बैच के स्टूडेंट्स के पास भी हैं, और यूट्यूब पर भी ऑलरेडी वन शॉट है। वो आपको करना है एट द बिल्कुल जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए। लेट्स से जिस दिन उस चैप्टर का आखिरी मोमेंट चल रहा हो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेक्चर से मान लो देख लिया, सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर हो गए, देन उसके बाद लास्ट में आपको वर्कशीट करनी है या लास्ट में वर्कशीट के क्वेश्चन देखने हैं। और लास्ट में अगर आपको क्विक रिकैप चाहिए, सोने से पहले आपको लगता है चलो यार आज की पढ़ाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, अब मेरे पास 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, तो फिर आप रिविजनरी लेक्चर, वन शॉट वाला लेक्चर रेफर कर सकते हो। ये आपका बस एक प्रॉपर डेली का स्टडी मॉडल रहेगा। मैक्रो और इंडियन को कैसे पढ़ना है वो सिंपल, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर मैंने बता दी। लास्ट में करनी है वर्कशीट या टेस्ट पेपर जो आपके पास हैं वो। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी तो पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी हो चुकी है, तो आप एक सैम्पल पेपर भी हर दूसरे दिन इंक्लूड कर सकते हो। वो रात में एक सैम्पल पेपर कर लेना। अब सैम्पल पेपर कौन से लेने हैं मैं फिर से बता देता हूँ। मेरी सैम्पल पेपर बुक भी है,
जिनके पास वो रेफ़र कर लेना, या जिसके पास जो भी सैम्पल पेपर बुक है वो रेफ़र कर लेना। अब मैं कुछ मॉक पेपर बना रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर वो मॉक पेपर बन गए तो ठीक है, नहीं तो आपके पास बुक है तो आप उस बुक से भी सैम्पल पेपर कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको 5-7 सैम्पल पेपर्स करने हैं सॉल्व, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया तरीका। अच्छा, फिर भी यूट्यूब के ऊपर इन 12 दिनों के लिए मैं ऐसा करूँगा कि इन 12 दिनों में जब तक आप ये पढ़ रहे होंगे तो मैं अपने जो लेक्चर्स हैं तो पुराने प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो शायद अभी चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्हें प्लेलिस्ट में ढूंढने में दिक्कत आ सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं अपने अच्छे लेक्चर्स को एक कंबाइन करके कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर का एक फुल डेप्थ वीडियो पोस्ट करता रहूँगा ऑन द चैनल, सो दैट अगर किसी को कोई पुराना लेक्चर ढूंढने में दिक्कत हो रही है या प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या फिर खुद मैं अपने अच्छे लेक्चर जो मुझे लगता है कि यार हाँ इसमें सब कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं अच्छे लेक्चर्स को अपने री अपलोड कर दूंगा ऑन द चैनल। वो आप यहाँ पर साथ साथ रेफर कर सकते हो ड्यूरिंग दीज 12 डेज। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली तो हमारी मुलाकात होगी 12 मार्च के बाद, इंग्लिश के एग्जाम के बाद। उसमें 5 दिन फिर हम पूरा रिवीजन अपने साथ दोबारा से कर लेंगे, लेकिन तब तक आप अपने पार्ट पर एक काम करके रख लो, बाकी फिर हम 12 तारीख के बाद अच्छे से 5 दिन लगातार रिवीजन कर लेंगे, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलो तो अब अच्छे से जम के तैयारी करो। मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स की तैयारी करो, नॉन मैथ्स वाले बच्चे अपने अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो इकोनॉमिक्स की करो, अंग्रेजी की तो बाद में 3 दिन के अंदर भी हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ फिर आपसे 12 तारीख को।